यमराज की जय हो, यमराज की जय हो, यमराज की जय हो। किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं। प्रकृति मनुष्यों के पाप कर्म से नाराज होकर अपना विकराल रूप दिखा रही है। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। देशों के बीच वैमनस्य बढ़ रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं। कुल मिलाकर होलसेल में लोग मर रहे हैं महाराज। सारे यमदूतों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। दिन और रात, आंधी हो या तूफान, इनका काम तो बंद ही नहीं हो रहा है महाराज। हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, कौन? हेलो 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 बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, कल्लू। हाँ, पृथ्वीलोक से कल्लू का फोन आया है महाराज। वो जस्ट 1 मिनट। हाँ कल्लू बोलो, अभी कहाँ हो तुम? चित्रगुप्त जी, अभी मैं भारत के लाल बकरा गांव में हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई है। सर कटे, हाथ कटे, लोगों की लाशें मेरे आसपास पड़ी हुई है। मेरे बगल में लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्लपो मची हुई है। एक की तो अभी अभी मेरे सामने मौत हुई है महाराज। क्या करूं चित्रगुप्त जी? देखो, तुम अपने लोडिंग ऑटो भैंसा जी में जितनों को भी लोड करके ला सकते हो, उन्हें जल्दी से यमराज के पास में शीघ्र लेकर आ जाओ कल्लू। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है, और सुनो, उन मृतकों की कंप्लीट फाइल भी तैयार करके लाना। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? जी जी महाराज, मैं अवश्य लेकर आऊंगा। समझ गया। अरे उठो उठो भाई, उठो, चलो। क्या है? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे तुमको यमराज के पास ले जाएंगे। और कहाँ ले जाएंगे? तो क्या मैं मर गया हूँ? हाँ बिल्कुल सही है, तुम 100% मर चुके हो। देखो 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 देखो, मुझे किसी जीव से ज्यादा बात करने का हुक्म नहीं है। तुम्हें जो पूछना है, जो भी पूछना है, यमराज जी से पूछो, चित्रगुप्त जी से पूछो, लेकिन मुझसे मत पूछो। ठीक है, अब जब चलना ही है तो क्या कर सकते हैं। चलो। यमदूत जी मुझे बस 2 मिनट दे दो। क्यों? दे दो भाई। मरने के बाद भी चैन से मुझे रहने नहीं देते। अरे अरे भाई, तुम 2 मिनट में क्या कर लोगे? अरे आप समझते नहीं हैं, फेसबुक पर स्टेटस तो डाल दूं कि आई एम डेड एंड नाउ ट्रेवलिंग टू यमलोक। कितने मूर्ख लोग हैं। अच्छा डाल दे, जो करना है कर ले। तुम मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? देखो, तुम्हारे बाद सैकड़ों लोगों को यमलोक पहुंचाना है मुझे तो सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोगों का क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आता है। अब आपका काम ही है मेहनत का महाराज, लेकिन आई एम सो सैड फॉर यू। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ मोबाइल और चार्जर तो ले जा सकते हैं ना? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अब ज्यादा बकबक मत करो, भैंसे पर बैठ जाओ और चलो। भैंसे पर? बाप रे, अरे भैंसे पर तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा, कहीं गिरा दे। भाई आपको एक बात और मालूम होना चाहिए।
मर भले ही गया हूँ, हाँ। लेकिन मैं करोड़पति घर का हूँ। आज तक मैंने पर्सनल जेट से ही ट्रेवलिंग की है। अरे हाँ। अरे अरे नादान प्राणी, तुम मर चुके हो। अब काहे का पर्सनल जेट, काहे का पर्सनल जेट, नथिंग। फिर भी भैंसे पर तो मैं नहीं बैठूंगा, नहीं चलूंगा। इससे तो अच्छा है तुम मुझे पैदल ही ले चलो, चलेंगे धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे प्यारे जीव। पैदल कहाँ तक चलोगे, कब तक चलोगे, कैसे चलोगे? चल नहीं पाओगे। बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ, तुम्हारे जेट प्लेन से भी सुपर डुपर फास्ट चलता है हमारा भैंसा। इसकी पीठ बहुत कंफर्टेबल है, एकदम गद्देदार, नरम लुच्च। ऐसा क्या? ठीक है, देखता हूँ। अरे भाई जरा इधर आ मेरे पास, चढ़ लूंगा क्या? डरो मत, बैठ जाओ। बैठ गया। चलो महाराज। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले वाह, मजा आ गया। अरे आपके भैंसे पर यात्रा करने का व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ग्रेट। यमराज की जय हो, यमराज की जय हो, यमराज की जय हो। आओ काल भैरव आओ। ये क्या, अपने साथ ये किसको लेकर आए हो? नाम क्या है इसका? महाराज, इसका नाम है सेठ छिलका राम। इस व्यक्ति की ट्रेन में हो गई है मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु हुई है महाराज इसकी। अच्छा, चलो सबसे पहले गीता पर हाथ रखकर ये बोलो कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यही तो बोलने को आपने कहा था अभी। चित्रगुप्त जी, ये प्राणी बहुत तेज है, बहुत पकाऊ है, बहुत टाइम वेस्ट करवाता है। इसको जितनी जल्दी प्रश्न पूछकर निपटा सकते हैं निपटा दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा, ओके। तो छिलका राम, बताओ तुमने जीवन में कभी कोई पुण्य काम किया? अरे पुण्य ही पुण्य किए हैं मैंने महाराज। मैं पिछले 30 वर्षों से गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। उनको टाइम पर राशन, सब्जी, कपड़े, कंबल ये सब दिलवाता रहता हूँ। अच्छा। महाराज, मैं सर्वोदय आंदोलन में हूँ। सबके समान विकास के लिए दिन रात काम करता हूँ। अच्छा। और हाँ, मैं महिला उत्कर्ष मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। मैं दुखी पीड़ित महिलाओं के आंसू पोंछता हूँ, उन्हें खुशी देता हूँ महाराज। ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ प्राणी लग रहा है चित्रगुप्त जी। हाँ, और आपको पता है मैं राजयोग की साधना भी करता हूँ। प्रतिदिन 5-6 सभाओं में शिव परमात्मा का परिचय देता हूँ एवं डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चर देना ये मेरी एक नॉर्मल दिनचर्या है महाराज। और देखिए, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बता ही देता हूँ, छुपाने से क्या मतलब। अपने जीवन काल में मैंने गरीबों को करीब 17 करोड़, ध्यान से सुनिएगा महाराज, 17 करोड़ 55 लाख 61,871 रुपए 50 पैसे दान में दिए हैं। मेरी जैसा पुण्य आत्मा कोई आपको मिलेगा ही नहीं महाराज। खामोश। मेरे लैपटॉप में मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो आत्माओं की सच्ची स्थिति को दिखा देता है।
तुम्हारी बातों में बहुत मिलावट है, बहुत मिलावट है, बनावट है, दिखावट है। मिलावट बनावट, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहता हूँ छिलका राम, मेरा लैपटॉप सब कुछ कह रहा है। तुमने जैसे तैसे सबकी सेवा तो की, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी कितनी महिमा और मान शान प्राप्त करने की इच्छा थी। हर काम तुमने सकाम और स्वार्थ के भाव से किया है। बोलो किया है कि नहीं, बताओ। नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये सब गलत है महाराज। मेरी मंशा तो एक निश्चल बालक की तरह पवित्र और कोमल है। मालूम होता है कि मेरे किसी दुश्मन ने गलत जानकारी, गलत रिपोर्ट दे दी है महाराज। आखिर क्या सबूत है आपके पास? मूर्ख, ये मृत्यु लोक नहीं, यमलोक है। यहाँ पर झूठे सच्चे गवाहों की जरूरत नहीं है हमें। सब कुछ मालूम हो जाता है कि कौन कितने पानी में है। लेकिन ये तो अन्याय है महाराज। शट अप। मेरा लैपटॉप बता रहा है कि तुम्हें बीच बीच में माया का गोला लगता रहता था। रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि तुम 4-5 बार देह रूपी सांप की तरफ आकर्षित हुए थे। तुमने कुदृष्टि रखी थी, इसलिए तुम्हारी सारी कमाई खत्म हो गई। तुमने सेवा की आड़ में सबको बहुत चलाया है। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, मैं शिव बाबा के सामने मानहानि का दावा कर दूंगा। चित्रगुप्त जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। छिलका राम, तुमने कभी सच्चे दिल से स्वयं की चेकिंग करी है? भगवान तुम्हें ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समय समय पर आगाह करते थे, परंतु तुम उनकी भी कहां सुनते थे? जब शिव बाबा के महावाक्यों का श्रवण करने का समय होता था तो तुम सेवा के बहाने इधर उधर भागने का दिखावा करते थे। बोलो, ये ठीक है कि नहीं? सच है या नहीं? बताओ, बताओ तुम। महाराज, हाँ महाराज, ये आपने जो कहा सब सच है, लेकिन शिव बाबा के अलावा और किसी को मैंने अपना माना ही नहीं। जिंदगी भर शिव को ही साधा है महाराज। मैंने उसी की सेवा की है, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ही आचरण में लाया है मैंने। मेरे लिए न्यायपूर्ण निर्णय लीजिए महाराज, ऐसा मत करिए महाराज, दया कीजिए। ज्यादा उल्टी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। तुमने बार बार भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मर्यादाओं की लकीर से बाहर आने का बोझा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलेगी? ऐसे कैसे मिलेगी महाराज? आप लोगों को न्याय अन्याय का ख्याल है भी कि नहीं? तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही तुम्हें सजा मिल रही है छिलका राम। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा विधान यहाँ नहीं चलता है, ये विधि का विधान है। हाय, हाय, क्या करूं मैं? सजा मिलेगी? सजा मिलेगी? मिलेगी। हाय, मेरा क्या होगा? काश मैंने समय पर अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया होता और अपनी आदतों को ठीक कर लिया होता, तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। ओ शिव बाबा, शिव बाबा, कहाँ है आप? कहाँ है? मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। बचा लीजिए शिव बाबा, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं, लॉ इज लॉ। अब शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, समझे? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
ये किसको ले आए हो यमदूत? महाराज, भारत के लाल बकरा गांव की यह कोपिला माता है। इसकी उम्र 90 साल है। दिल का दौरा पड़ने से इसकी मृत्यु हो गई है। क्या 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 ये माता जी? अरे ये माता जी तो हमारे गांव की है। ओम शांति माता जी। खामोश, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो। चित्रगुप्त, इनका लेखा जोखा तुम बताओ। महाराज, मेरा लैपटॉप ये कह रहा है कि कोपिला माता भगवान के प्रेम में अतीन्द्रिय सुख में मगन रहती है। ये पूरे समय अपलक भगवान को निहारती रहती है। अच्छा महाराज, इनके अंदर एक शिव बाबा, दूसरा न कोई कपाट बेहद पक्का है। इनकी पवित्रता, समर्पण और शिव बाबा के प्रति निष्ठा, निश्चय और आस्था अद्भुत है, अद्भुत। वास्तव में ये तो सच्ची गोपिका है महाराज। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। महाराज, भले इस माता के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो कुछ इसके पास आता है उसे ईश्वर अर्थ सफल करने में एक सेकंड की भी देर नहीं करती है। अपने पेट पर पट्टी बांधकर अपनी आवश्यकताओं को भी एक तरफ रखकर कणा दाना भगवान के कार्य में लगाने में इनको असीम खुशी मिलती है महाराज। अति गुणवान, अति गुणवान। क्यों माता जी, स्वर्ग में जाना चाहोगी? स्वर्ग में? मैं? अरे मैं कहाँ से आई? जब मैं भगवान की हो गई तो मेरा जिम्मेवार तो मेरा शिव बाबा है। जैसा मेरा शिव बाबा रखे, चाहे स्वर्ग में या नरक में, मैं खुशी खुशी रह लूंगी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। माता जी, दिल को छूने वाला भजन सुनाया है आप, आंखें भर आई हैं सुनकर। अच्छा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। पाना था जो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू, मुझको खुदा मिल गया मेरी चाहत का। तो ठीक है, सारे तथ्यों को देखते हुए आज जो दो जीव हमारे सामने आए हैं, उनमें से सेठ छिलका राम को कुछ देर और धर्मराजपुरी कस्टम में रुकना होगा और फिर ये पृथ्वीलोक में एक गरीब घर में पुनर्जन्म लेंगे और एक दुखमय जीवन यापन करेंगे। अपना रहा हुआ हिसाब किताब चुकता करेंगे और माता जी को सतयुग में उच्च पद की प्राप्ति होगी। अरे कोई है? इन माता जी को ससम्मान सतयुग की ओर ले जाओ। तो देखा आपने, अंतिम समय में धर्मराजपुरी में इसी तरह दो लाइनें बनेंगी।
प्राप्तियों की अनुभूति वाली। और एक पश्चाताप करने वालों की लाइन। हम विचार करें हमें कौन सी लाइन में लगना है और उसी हिसाब से अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाएं, तभी अंतमति सुगति होगी।